जाइए जरा वीरू के साथ वो स्टिंग अपनी स्ट्रैटेजी की। वीरू, कल बातचीत हो रही थी, अपने पास पुट राइटर का तो कोई सपोर्ट है नहीं, 10 डेमा का सपोर्ट है। मामला गड़बड़ाया, उसके नीचे शॉर्ट्स करने चाहिए, शॉर्ट करे। 10 डेमा की चर्चा हुई थी, 20 डेमा का आपने पॉइंट हाईलाइट करा था जब अपन ने बोला था एफआई के एग्रेसिव शॉट्स बनते चले जा रहे हैं, वो क्रूशियल थ्रेशोल्ड होगा। आज अगर वाकई इतना गैप डाउन होने वाला है तो उस थ्रेशोल्ड को हम ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब, वो 20 डेमा, और खड़े हैं एग्रेसिव शॉट्स। क्या करूं निफ्टी पे, क्या करूं निफ्टी बैंक पे? देखिए आशीष, सबसे पहले तो एक चीज़, हमारी पूरी अप्रैल मई जून जुलाई की रिकवरी निफ्टी आईटी का, उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था। 13 अप्रैल को निफ्टी आईटी सारे एवरेजेस के नीचे आया था। आज एक निर्णायक दिन है। आपने कहा कि टीसीएस के नंबर्स को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए मैं शायद पूरे स्पेस को रीड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा। अस्लिप बिलो 38,000, अस्लिप बिलो 38,000 और 38,140 इन निफ्टी आईटी, ये हमारे लिए इस पूरी अर्निंग सीजन में बहुत दिक्कत करेगा। तो इट विल बी अ क्रिटिकल ब्रेकडाउन इन निफ्टी आईटी बिलो 38,000। कल भी मेरी अप्रोच थी और मैं बीते 2 हफ्ते से यही कह रहा हूं कि टिल द टाइम मेरे को एक भी दिन कॉल आइटर्स का जोन पार नहीं नजर आ रहा, मैं शॉर्ट करूंगा, मैं हायर लेवल्स पे शॉर्ट करूंगा। कल मेरा लेवल था 560। अगर ये नहीं ब्रीच हो, शॉर्ट करिए। बट हमें कल 10 डेमा ब्रीच होता हुआ नजर आया। बेस वन के नीचे बेस 2 के ओपन होने की बात थी, वो था 20 डेमा। शायद हम वो भी आज ट्राई करें। मैं इस डेटा को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, अर्निंग्स जो होती है उसके आधार पर पता चलता है और उसमें दमखम नजर नहीं आ रहा है। अभी तक एक ही चीज अच्छी थी कि एफआईएस की कैश में सेलिंग नहीं थी, और माइट भी अगर आप देखें वो शायद थोड़ा आपको तंग करे। उसी से शुरुआत करते हैं। कल के नंबर्स में कोई अगर आप देखें तो शार्पनेस नहीं थी। कल अच्छे नंबर्स थे। 221 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की करीब 591 करोड़ रुपए की बाइंग, दोनों की बाइंग थी। बट एफआईएस ने इंडेक्स कल बहुत भारी मात्रा में बेचा आशीष, भारी मात्रा में। 1834 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कल बेचा, 1834 करोड़ रुपए की, और लगभग 4000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और करीब 5500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। यानी नेट शॉर्ट पहुंच गया 85,000 कॉन्ट्रैक्ट। 32 से शुरू हुई थी, मात्र 10 दिन में 85,000 हो गए। स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट करे, तहजीब से करे, 3850 करोड़ की सेलिंग, शॉर्ट करे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग काट लिए 47,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी एफआईएस के स्टैट्स एंड डेरिवेटिव्स थम्स डाउन। अब आइए लेवल्स पे। कॉल राइटर्स वहीं पर हैं, 25,500, 600, 700, लेकिन थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुए हैं वो 25,400 की तरफ, क्योंकि आपने क्लोज दिया 10 डेमा के नीचे। फिर कह रहा हूं, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, फंडा। हम तब तक सेल करेंगे जब तक कि कॉल राइटर्स का जोन नहीं पार हो रहा है। नाउ जो 10 डे हमारा जो पहला बेस था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा 20 डेमा की तरफ। प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉल राइटर्स अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, वो अब 10 की तरफ ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स ये देखिए, पुट राइटर्स नहीं है। लेके आइए लेवल्स। पहले हायर लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सिंस गिफ्ट निफ्टी काफी गैप डाउन है तो बहुत मेरे ख्याल से रीजनेबल नहीं होगा बात करना, लेकिन ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर। जब तक RS1 है स्क्रीन पे, तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी। सेल ऑन राइज। जब तक RS1 है 471, 517, इसके नीचे हम जब तक परसिस्ट सेल ऑन राइज। अब अगर आपने कल का शॉर्ट किया है या फिर शॉर्ट करना है तो पहले बेस पर अपनी नजर रखिएगा। पहला बेस क्रिटिकल है। अगर ये वायलेट होता है, जो शायद हो भी जाए ओपनिंग में, तो निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 25,066 अगर उसको रीगेन नहीं करता। अब आप पूछेंगे 25,066 क्या है? मैंने परसों एक बात बोली थी 3-4 दिन पहले कि वी डोंट हैव एनी सपोर्ट, मतलब हमें 10 डेमा का सपोर्ट है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे उसकी कोई डेफिनेशन है। वीकली पे दैट्स 25,066 इज 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो स्ट्रेंथ तब तक नहीं आएगी जब तक RS1 क्रॉस नहीं हो रहा है। बेस 1 टूटा तो वी विल प्रिपेयर फॉर 25,066, 25,113 ट्रेड अकॉर्डिंगली, और 20 डे मार्क नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी और वो शॉर्ट्स और मीनिंगफुल हो जाएंगे। बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी सिंक तो नहीं हुआ, लेकिन 57,000 के नीचे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी कल सिंक तो नहीं हुआ, लेकिन 10 डे मार्क के नीचे क्लोज हुआ। 10 डे मार्क क्या है, और वो 57,000 क्यों इंपॉर्टेंट था? वो हमारा पुट राइटर्स का जोन था, आपने उसे सरेंडर किया। अब लेके आइए लेवल्स। आप देखेंगे कि कल उस पुट राइटर के पैरेलली कॉल राइटर आके खड़ा हो गया। उसने कहा जनाब ये जोन मेरा है, ये मुझको दीजिए आप। लेवल्स लेके आइए। बैंक निफ्टी पे क्रिटिकल है ओपनिंग। देखिए आईटी प्रेशर जनरेट करेगा, माइट भी बैंक निफ्टी उतना प्रेशर इनिशियली फील ना करे, तो बेस 1 क्रिटिकल है। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो हमने रीसेंट पास में एक लो लगाकर रिकवरी दे दी थी।
अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी 56,666 810 की स्लिप हो रहा है तो बैंक निफ्टी विल प्रिपेयर फॉर 510 शॉर्ट अकॉर्डिंगली, और अगर 510 367 वायलेट होगा तो 56,000 की ट्रेजेक्टरी पे आएगी। बट अगर बेस वन वायलेट ना करे तो ट्रेड रेंज परसिस्ट बिटवीन बेस वन यानी 20 डेमा और RS1 के बीच में, उसको ट्रेड कीजिएगा। आशीष परफेक्ट छे, ये हो गई रणनीति आज की। चले अपन